एक बार की बात है। रमेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी बहन तुलिका के साथ रहता था। बचपन में ही उसके मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बाद से ही अब बहन की सारी जिम्मेदारी रमेश के कंधे पर ही आ गई थी। लेकिन उसने अपनी बहन को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। तुलिका की एक आंख खराब थी, उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था, इसलिए रमेश ट्यूशन पढ़ाकर जब कमाई होती उससे घर चलाता था और बहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। रमेश को पढ़ने का बहुत ही शौक था और अपनी कमाई से जो कुछ पैसा बचता उसे किताब खरीदने में ही लगा देता था। भैया, अगले हफ्ते मेरे कॉलेज से सभी बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? लेकिन कॉलेज वाले इसके लिए कितने पैसे ले रहे हैं? भैया 2000। 2000 रुपए? भैया जाने दीजिए ना, मेरी सारी सहेलियां जा रही है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुझे 2000 रुपए दे दूंगा, लेकिन संभल कर जाना। ठीक है भैया। रमेश चिंता में पड़ जाता है कि इतनी जल्दी वो 2000 रुपए कहाँ से लाएगा। तब उसे याद आता है, हाँ मैंने साइकिल लेने के लिए कुछ पैसे बचाया था, अभी तुलिका को दे देता हूँ, बाद में धीरे धीरे और इकट्ठे हो जाएंगे। अगले हफ्ते तुलिका पिकनिक पर चली जाती है और रमेश अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज में रमेश के ज्यादा दोस्त नहीं होते, उसकी एक ही दोस्त होती है, रमा। रमा बहुत बड़ी व्यापारी की बेटी होती है और वह मन ही मन में रमेश को बहुत पसंद करती है। ये बात रमेश अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वह उससे दूर रहने की कोशिश करता था। हाय रमेश। हाय रमा। कल कॉलेज से सभी को नैनीताल घूमने लेकर जाया जा रहा है, तुम आ रहे हो ना? मैं वहाँ आकर क्या करूँगा, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। मैं भी नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरी साथी है ना। कौन है वो भला? मेरी किताबें। सभी नैनीताल चले जाते हैं, पूरा कॉलेज सूना हो जाता है। रमेश दिन भर लाइब्रेरी में किताब पढ़ता रहता था। एक दिन वो कुछ किताब ढूंढते हुए एक किताब उसके पास आ गिरी। वे किताब देखने में बहुत ही पुरानी लग रही थी। रमेश को वो किताब बहुत पसंद आती है। वह किताब घर लेकर चला जाता है। घर आते ही वह देखता है उसकी बहन की आंख से खून निकल रहा है। क्या हुआ तुलिका? भैया, लगता है मेरी ये आंख भी मेरा साथ छोड़ देगी। नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर से बात की है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। रमेश डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर तुलिका के इलाज के लिए 10 लाख रुपए मांगते हैं। रमेश परेशान होकर घर आ जाता है और रोने लगता है। उसके आंसू उस पुरानी किताब पर पड़ते हैं और वो किताब से लाइट निकलने लगती है और अपने आप किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। रमेश ये देखकर डर जाता है और पीछे हटने लगता है। ये क्या हो रहा है? वह किताब से कुछ सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। रमेश यह देखकर बहुत हैरान होता है और वो सारे सिक्के हाथ में उठा लेता है। वे खुशी से सारे सिक्के लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ सिक्के देकर तुलिका का इलाज करवा लेता है। तुलिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। भैया, आप मेरे इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? ये देख, ये सोना देने वाली जादुई किताब है, इससे ही मुझे सोने के सिक्के मिले। सोना देने वाली जादुई किताब? हाँ भैया, इससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। तू आराम कर, मैं इस किताब को अच्छी जगह देखकर रख देता हूँ ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। रमेश उस किताब से कुछ सोना निकालकर अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद करता था। कभी वृद्धाश्रम जाकर वहाँ मदद करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वे ये किताब रखे या वापस करे। एक दिन रमा उसके पास रोते हुए आती है। क्या हुआ रमा, तुम रो क्यों रही हो? रमेश, मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी हैसियत तुम्हारे पापा जैसी नहीं है। रमा जिद पर अड़ जाती है। रमेश सोच में पड़ जाता है वे उस किताब से पैसे निकालकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे या नहीं। फिर वे उस किताब के पास जाकर कुछ देर सोचता है
और उससे कुछ सोने का सिक्का निकाल लेता है और अपने लिए एक अच्छा घर खरीदता है, एक बड़ी गाड़ी लेता है और रमा के पापा से बात करके रमा से शादी कर लेता है। ये सब तुमने किया कैसे? यह सब इस जादुई किताब से हुआ। यह किताब ने ही मेरी मदद की है। फिर कैसे? यह एक सोना देने वाली जादुई किताब है। अगर इसके सामने अपनी परेशानी बताकर अपने 3 आंसू इस पर गिराएं, तो यह किताब सोने का सिक्का देती है। ऐसा क्या? रमा को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होता है। रमेश, तुलिका और रमा साथ में मजे से रहने लगे। क्यों नहीं इस किताब से ज्यादा परेशानी बताकर ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल लिए जाए, फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रमा उस किताब के सामने बैठकर दुनिया भर की परेशानी बताती है और ढेर सारे आंसू गिरा देती है। वे किताब के सारे पन्ने अचानक बहुत तेजी से पलटने लगते हैं और उस किताब में आग लग जाती है। तभी रमेश आ जाता है। ये क्या किया तुमने? मैंने सोचा एक बार मैं ही सारी परेशानी बताकर ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल लेती हूँ, लेकिन इस किताब में तो आग लग गई। यह किताब अपना मकसद पूरा कर चुकी है। अब हमें मेहनत करके धन कमाना होगा और अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। जब ही इस किताब में आग लग गई। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। कुछ आई बात समझ में? इस तरह अब रमेश और तुलिका मेहनत कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।